वेलकम बैक दोस्तों, मैं हूं एमडी अथर हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कॉस्मोस इंग्लिश क्लासेस। चलिए दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक नया टॉपिक है। पहली बार उस टॉपिक को मैं पढ़ाने जा रहा हूं। आई होप आपको वो टॉपिक बहुत पसंद आएगा और आप सब के लिए इस टॉपिक का जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो लास्ट तक वीडियो में रहें और वीडियो को स्किप ना करें और पेशेंस के साथ इस वीडियो को देखिए। आई होप कि आपको बहुत अच्छा लगेगा और बहुत ही ये वीडियो जो है आपके लिए हेल्पफुल साबित होगा। तो टॉपिक जो आज हम कवर करेंगे उस टॉपिक का नाम है आर्टिकल। जनरली हम लोग आर्टिकल के बारे में पढ़ते हैं, आर्टिकल कंपटीशन लेवल में आपको भी पूछता है और इसके अलावा हमारे डेली लाइफ के स्पोकन में भी इसका बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट है, यूज़ होता है। तो हम इसे डेली लाइफ में भी क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। और जनरली इसका 11th-12th के एग्ज़ाम में भी ये आपको आता है। कॉम्पिटिटिव के अलावा आपको 12th के एग्ज़ाम में भी पूछता है 2 से 3 नंबर का। इसके अलावा स्पोकन जब हम करते हैं, जब हम किसी से बात करते हैं तो हमें आर्टिकल के बारे में हमें जानना ज़रूरी है। तो आर्टिकल बेसिकली क्या है इसको समझते हैं, ठीक है। जैसे आज तक आपने पढ़ा होगा, बहुत सारे टीचरों ने आपको से पढ़ाया होगा, आप पढ़ते हैं कि ए एन और द को हम आर्टिकल बोलते हैं, ऐसा आपने पढ़ा होगा, है ना। लेकिन आज जो आप सीखेंगे वो कम्प्लीटली अलग होगा और उसको हम किस हिसाब से समझेंगे, कैसे समझेंगे, क्या इसका फंडामेंटल चीज़ है, ये सब आज आर्टिकल के टॉपिक में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा भी इसका और बहुत सारा वीडियो आएगा। तो आज इस पहले वीडियो में समझिए आर्टिकल के बारे में। तो हम और आप जो चर्चा करते हैं आर्टिकल के बारे में कि आर्टिकल ए एन और द को हम आर्टिकल बोलते हैं, तो ये बेसिकली हम हमेशा इसको क्या समझते हैं, गलत समझते हैं। आर्टिकल ए एन द ही आर्टिकल नहीं है। ये आता है आर्टिकल में ए एन द आता है, लेकिन सिर्फ आर्टिकल को ए एन द को आर्टिकल बोल देना ये हमारे लिए सफिशिएंट नहीं है। तो फिर आर्टिकल है क्या? तो बेसिकली जब भी हम किसी भी लैंग्वेज में कम्युनिकेट करते हैं तो हमारा बॉडी फंक्शन करता है। और हमारा जो बॉडी फंक्शन करता है, तो जो बॉडी किस हिसाब से फंक्शन करता है, जब हम अपने आप को प्रेशर देते हैं, कुछ ऐसा निकालने की कोशिश करते हैं, बोलने की कोशिश करते हैं, तो हम उसके हिसाब से क्या करते हैं, एक्शन करते हैं। और उसी एक्शन को कहाँ पे कैसे कंप्लीट करना है, कहाँ पे किस चीज़ का कैसे यूज़ करना है, तो उसी को समझने के लिए आर्टिकल का समझना आपके लिए ज़रूरी है। तो आर्टिकल समझते हैं किस हिसाब से। अब आर्टिकल को देखिए, बेसिकली हम समझते हैं ए एन और द जो है ये आपका आर्टिकल है। लेकिन सिर्फ ए एन द का मतलब ही आर्टिकल नहीं है। आर्टिकल का वैसे हिंदी होता है लेख, है ना। जैसे आप पेपर पढ़ते हैं, पेपर में न्यूज़पेपर में देखते हैं कि आर्टिकल आता है ना। तो वहाँ पे इसका मतलब ऐसा तो नहीं होगा कि हाँ ए एन द दिया हुआ है पेपर में, है ना। बहुत जगह न्यूज़ में सुनते हैं कि क्या कहते हैं, इस पत्रकार का, इस मीडिया पर्सन का क्या कहते हैं, लेख आ रहा है। बड़े बड़े क्या कहते हैं, आपको जो इकोनॉमिस्ट होते हैं वो भी अपना आर्टिकल देते हैं। तो आर्टिकल जब देते हैं, अगर आर्टिकल का मतलब लेख है, ए एन द है, तो इसका मतलब अगर वो बोल रहा है कि उनका आर्टिकल आ रहा है, तो इसका मतलब वो भी ए एन द का चर्चा करेंगे। इस हिसाब से अगर आप बात करें तो इसका मतलब वो भी पेपर में क्या दे रहे हैं, ए एन द का यूज़ दे रहे हैं, हमें ए एन द का यूज़ सिखा रहे हैं। ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। तो आर्टिकल है क्या चीज़, इसको समझते हैं हम, ठीक है। तो जब भी हम बात करते हैं तो हमारे कम्युनिकेशन में एडजेक्टिव एक वर्ड है, वो बहुत ज़्यादा आता है। एडजेक्टिव जो वर्ड है, इसका हमारे कम्युनिकेशन में बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। हम बहुत ही मतलब समझ लीजिए कि जब भी आप कम्युनिकेट करते हैं तो 1 से 2 बार 5 मिनट के कन्वर्सेशन में 2 बार 4 बार एडजेक्टिव वर्ड का यूज़ करते हैं। अब एडजेक्टिव क्या है इसको समझते हैं। एडजेक्टिव क्या है इसको हम समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो एडजेक्टिव के बारे में आप क्या समझते हैं? जैसे दुनिया का कोई भी चीज़ जो आपके सामने विजिबल हो या इनविजिबल हो, जैसे आप देख पा रहे हो या नहीं देख पा रहे हो, वो सब नाउन है। दुनिया में कोई भी चीज़ ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता है जिसका नाम नहीं दिया गया हो। हर चीज़ का नाम दिया गया है, भले उसे हम देख पाते हो। जैसे आप एयर को नहीं देखते हैं, है ना, तो एयर को नहीं देखते थे। ये एयर भी क्या है, एक नाम ही है। हवा क्या है, उसका एक नाम है, इसलिए एयर भी क्या हुआ, आपका नाउन हुआ। तो दुनिया का कोई भी चीज़ जो एग्जिस्ट करता है या आपके सामने एग्जिस्ट नहीं करता है, दिख रहा है नहीं दिख रहा है, उसका एक अपना नाम है। और दुनिया का कोई भी नाम वाला चीज़, वो हर चीज़ की एक अपनी क्वालिटी होती है। मान लीजिए कोई भी चीज़ है, जैसे सपोज ये पर्सन है ना, ये प्लेस है, मान लीजिए ये पटना है ना, ये सपोज क्या कहते हैं आपका कोई एनिमल है। तो दुनिया का कोई भी चीज़ होगा, उसका एक पार्टिकुलर जो भी चीज़ होगा उसका अपना एक क्या है, एडजेक्टिव होता है, यानी उसकी एक विशेषता होती है, उसके अंदर एक खूबी होती है ना। तो आर्टिकल भी उसी खूबी को बताता है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे ये पर्सन है ना, एक लड़का है, सपोज इसका नाम राम है ना। अब राम के बारे में मुझे कुछ इसकी क्वालिटी बतानी है, तो मैं बोलूँगा राम इंटेलिजेंट है
है ना। तो मैं क्या बोलूँगा, राम क्या है, इंटेलिजेंट है, मैंने ये बोला इंटेलिजेंट है। तो राम का इंटेलिजेंट होना क्या है, राम की क्वालिटी को बताता है। तो अगर आप आर्टिकल की बात करेंगे तो आर्टिकल को सिंपली आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि आर्टिकल इज नथिंग इफ इट डज नॉट टॉक अबाउट एडजेक्टिव। क्या लिख सकते हैं आप इसको कि आर्टिकल इज नथिंग, क्या लिख सकते हैं, आर्टिकल के बारे में आप लिख सकते हैं कि आर्टिकल इज नथिंग इफ इट doesn't talk about adjective, है ना। आर्टिकल अगर एडजेक्टिव नहीं है तो इसका मतलब आर्टिकल का भी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, यानी दुनिया का कोई भी नाउन होगा उसकी खूबी बताएंगे तो उससे पहले हमें आर्टिकल का यूज़ करना है। वो आर्टिकल ए हो सकता है, एन हो सकता है, द हो सकता है। तो आर्टिकल के बेसिक को समझिए कि आर्टिकल आपको कहता क्या है। आर्टिकल कहता है कि भाई अगर सेंटेंस में अगर एडजेक्टिव नहीं है ना, एडजेक्टिव होने के लिए नाउन का होना जरूरी है। तो अगर नाउन नहीं है या एडजेक्टिव नहीं है तो आर्टिकल भी उस सेंटेंस में एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। अगर मान लीजिए मैंने बोला राम इंटेलिजेंट है ना, तो यहाँ पे राम आर्टिकल देने के लिए राम का भी होना जरूरी है, और अगर राम नहीं है तो ये सेंटेंस इनकम्प्लीट हो जाएगा। दूसरा मैंने बोला कि इंटेलिजेंट, तो इंटेलिजेंट उसका एडजेक्टिव है, तो इसका यूज करने के लिए, किस चीज का, आर्टिकल का यूज करने के लिए इस दोनों में से किसी एक का तो होना जरूरी है। अगर नाउन नहीं होगा और एडजेक्टिव नहीं होगा इसका मतलब आप उस सेंटेंस में आर्टिकल का यूज कर ही नहीं सकते हैं। तो जब भी हम साउंड करते हैं तो उस साउंड को बेसिक किस लेवल पे हमें ले जाना है उसी चीज को हम आर्टिकल के हेल्प से आज समझेंगे। तो आप इसे लिख लें कि आर्टिकल इज नथिंग इफ इट डजंट टॉक अबाउट एडजेक्टिव। आर्टिकल कुछ भी नहीं है अगर ये एडजेक्टिव की बात नहीं करता है। इसमें एक और आप जोड़ सकते हैं, इफ इट डज नॉट टॉक अबाउट एडजेक्टिव और नाउन। अगर ये नाउन या एडजेक्टिव की बात नहीं करता है तो फिर आर्टिकल कुछ भी नहीं है। अब हम इसके, हाँ तो आप इसे नोट डाउन कर लें, मैंने जो एडजेक्टिव के बारे में लिखाया उसे आप नोट डाउन कर लें, यानी इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। तो आगे हम क्या कहते हैं, आपको आर्टिकल में क्या कहता है उसको समझे। तो आर्टिकल के बारे में मैंने बोला कि जब तक अगर नाउन नहीं होगा, एडजेक्टिव नहीं होगा तो आर्टिकल यानी नहीं आएगा, ए एंड द का हम यूज़ नहीं कर पाएंगे ढंग से, है ना। तो अब इसको कैसे क्लासीफाइड करते हैं, कितने हिस्से में क्लासीफाइड करते हैं उस पर चर्चा करते हैं, है ना। आर्टिकल जो है आपका क्लासिफिकेशन क्या है, तो आप लिख सकते हैं आर्टिकल कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 पार्ट्स, है ना। आर्टिकल को हम 2 हिस्से में क्लासिफाइड करते हैं, 2 हिस्से में बांटते हैं, है ना। एक को हम बोलते हैं इंडेफिनिट आर्टिकल, ठीक है। दूसरा आपका कहलाता है डेफिनिट आर्टिकल, है ना। ये 2 है आपका आर्टिकल, एक है इंडेफिनिट आर्टिकल, दूसरा है आपका डेफिनिट आर्टिकल। इंडेफिनिट आर्टिकल का में कौन आता है उसको समझते हैं। तो ग्रामर कहता है कि इंडेफिनिट का मतलब होता है जो श्योर नहीं हो, समथिंग दैट इज नॉट श्योर, जो आपका श्योर नहीं, जो निश्चित नहीं हो उसको हम इंडेफिनिट बोलते हैं, है ना। तो इंडेफिनिट आर्टिकल में ग्रामर कहता है 2 को रखिए, किसको, 2 हिस्सा, 2 जो आपका आर्टिकल ए है, एन है, इस 2 को बांट दीजिए, किसमें रख दीजिए, इसमें आपको इंडेफिनिट आर्टिकल में ए और एन को। और डेफिनिट का मतलब होता है श्योर, जो श्योर हो, समथिंग दैट इज श्योर। तो जो डेफिनिट होगा, डेफिनिट में हम किसको डालेंगे, द का यूज करते हैं। अब हम इसके साउंड को समझते हैं। इंग्लिश में जब भी हम बात करते हैं, बेसिकली जब यूज़ करते हैं तो हमें उस साउंड बहुत मैटर करता है। साउंड आपका सही है तो इसका मतलब आपका जो स्पोकन आप जो बोल रहे हैं इंग्लिश वो इंप्रेसिव इंग्लिश है। बिना साउंड के आपका इंग्लिश इंप्रेसिव लग ही नहीं सकता है, क्योंकि जब तक आपका साउंड नहीं अच्छा होगा, प्रोनाउंसिएशन अच्छा नहीं होगा, तब तक आपका इंग्लिश इंप्रेसिव नहीं लगता। जनरली हम बिहारी लोगों के इंग्लिश को क्या करते हैं, लोग हंसता है, क्यों करता है, क्योंकि हम लोग का जो टोन होता है बोलने का वो टोन ही सही नहीं होता है। उस टोन से पता चल जाता है, वो सामने वाला बंदा आपको बोल सकता है अच्छा आप बिहार से बिलोंग करते हो, क्योंकि हमारे यूपी और बिहार वाले का टोन जो है कुछ इस तरह का होता है जो समझ जाता है। तो हमें उस टोन को सही करना है, उस साउंड को सही करना है कि हमें क्या कहाँ पे किस चीज़ का यूज़ करना है। अब ग्रामर ने आपको बोला कि इंडेफिनिट आर्टिकल में आप भाई किसको रखिए, 2 को रखिए, ए को और एन को। डेफिनेट ने बोला कि 1 को रखिए, द को। यही है आपका आर्टिकल। इसी का कैसे ढंग से यूज होता है, कैसे हम बोलते हैं, इसको समझना है। तो देखिए आर्टिकल जो ए है ये इसका 2 तरह का साउंड होता है। एक होता है अ, एक साउंड आपका होता है आर्टिकल का ए का अ, और एक होता है ए। क्या होता है,
एक आर्टिकल का साउंड होता है अ, एक होता है आपका ए। और एन का, अब ये जो अ साउंड होता है ये 90% केस में होता है। जब भी हम बात करते हैं, बोलते हैं, तो उसमें 90% आपका क्या आता है, ए को हमें प्रोनाउंस क्या करना होता है, अ प्रोनाउंस करना होता है। और 10% जो केस बचता है उसमें हम, यानी रेयर 10% केस में हम किसका यूज करते हैं, ए बोलते हैं। दूसरा है आपका एन। एन भी दो तरह से प्रोनाउंस किया जाता है। आपका 90% केस में एन को अनप्रोनाउंस किया जाता है, ये 90% केस में ऐसा होता है ना। और एन जो है, एन, ये हम 10% केस में यूज़ करते हैं। तो इसको समझिए कि कहाँ पे कैसा इसका यूज़ होगा। तो अब देखिए, आपने क्या देखा कि आर्टिकल में ए का जो साउंड अ आता है वो 90% केस में आता है और 10% केस में ए यूज़ आता है। कहाँ पे आएगा उसका हम आपको यूज़ बताएंगे। फिर एन है, एन का जो प्रोनाउंस करने का हमारा तरीका है, हमारा जो साउंड होगा वो 90% होगा अन, क्या होगा, अन होगा। और एन जो होगा वो 10% केस में जनरली आता है। इसको समझ लीजिए, तब नहीं ही आता है। द को हम प्रोनाउंस करते हैं 90% केस में दी। क्या प्रोनाउंस करते हैं, दी, है ना। कहाँ पे द का यूज़ करेंगे, कहाँ पे दी का यूज़ करेंगे, ये भी हम आगे सीखेंगे, है ना। इसमें हमें जानना है। और 10% केस में आता है इसका आपका क्या कहते हैं, द। तो ये आपका साउंड हो गया। आर्टिकल ए का साउंड 90% केस में अ, 10% केस में ए, एन का साउंड 90% केस में अन और 10% केस में एन आएगा। द का दी, और द का जो साउंड है तो दी आएगा 90% केस में और 10% केस में आपका आता है दी, है ना। तो ये है आपका साउंड। तो आज हम बेसिकली साउंड के बारे में समझते हैं। अब जैसे मान लीजिए आपका अ है ना, तो अ आप कहाँ पे यूज़ करेंगे। जैसे मान लीजिए बोलना है आपको, तो आप कैसे यूज़ करते हैं। तो ए का साउंड हम यहाँ पे समझते हैं, है ना। ए का जो साउंड है ये कैसे आता है आपका, है ना। तो ए का साउंड अ हम कैसे बोलेंगे। अब जैसे अब आपने बोला ही इज डैश बॉय, है ना। तो कॉन्सोनेंट जो साउंड होता है, जिस पे आपको बेसिकली क्या करना है, कॉन्सोनेंट का साउंड हो और उस पर ज़्यादा जोर देना हो, एम्फेसाइज करते हैं हम, है ना। तो आप वहाँ पे अ का यूज़ करते हैं। जैसे ये बॉय है तो बॉय का पहला अल्फ़ाबेट क्या है, बी है ना। तो बी को हम ज़्यादा जोर कर देते हैं, यानी जोर से बोलते हैं ना, दबाव देकर बोलते हैं, एम्फेसाइज करते हैं। तो यहाँ पे हम ही इज़ अ बॉय बोलेंगे, ना कि ही इज़ ए बॉय। तो यहाँ पे हम किसका साउंड यूज़ करेंगे, और इस तरह के केस में 90% केस में आपका आ जाएगा। सीता इज़, अब सीता बोलते हैं, सीता इज़ डैश गर्ल। तो अब यहाँ पे ये नाउन है, अब जी है तो जी का साउंड हम क्या करते हैं, जोर से बोलते हैं, एम्फसाइज करते हैं। तो यहाँ भी हम ए को हम क्या प्रोनाउंस करेंगे, अ प्रोनाउंस करेंगे, ठीक है। तो ये आपका अ का साउंड हो गया। फिर इस तरह से 10% केस में ए का साउंड होता है। दूसरा है आपका एन, है ना। तो एन को 90% केस में जो हम अन यूज़ करते हैं वो कहाँ पे यूज़ करते हैं। जैसे मान लीजिए आपको बोलना है एप्पल, है ना। तो ये एप्पल क्या है, वोबल साउंड है। वोबल साउंड में क्या होता है, ये इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे कि एक होता है एफर्ट वाला साउंड, एक होता है एफर्टलेस साउंड। तो हम जब एप्पल बोलते हैं तो एप्पल का जो पहला ए है इसमें हमें एफर्ट नहीं देना पड़ता है, ज़्यादा जोर नहीं लगाना पड़ता है ना। तो हम इससे पहले किसका यूज़ करेंगे, अन का यूज़ करेंगे, है ना, एन बोलेंगे। लेकिन यहाँ पे ग्रामर कहता है कि आप इसे एन प्रोनाउंस ना करें, क्या प्रोनाउंस करें, अन प्रोनाउंस करें। एन एप्पल नहीं होगा, अन एप्पल होगा। आप जैसे ASS आश बोलते हैं, जिसका हिंदी गधा होता है। आप यहाँ पे लोग जनरली क्या बोलता है, ही इज एन आस। तो हमें एन नहीं बोलना है, क्या बोलना है, बहुत सॉफ्ट तरीके से निकालना है, ही इज अन आस, ही इज अनाश, है ना। तो इस तरह से आपका निकलता है साउंड। तो ये चीज़ हो गया। अब बचा द का साउंड। तो द का जो 90% केस में यूज होता है वो अब इसे बोलते हैं नाउन। जैसे बॉय बोलना है, सेंटेंस के स्टार्टिंग में ही बॉय बोलना है हमें, है ना। तो जब सेंटेंस के स्टार्टिंग में हमें बॉय बोलना है तो हम यहाँ पे किसका यूज़ करेंगे, द का यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पे हम द को द नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, दी बोलेंगे, द बॉय, द गर्ल, है ना। इस केस में आपका यूज होता है। तो आप इस साउंड को नोट डाउन कर ले, ठीक है। और इसके बाद जो हम दूसरा वीडियो आपके लिए लेकर के आएंगे उसमें किस तरह से साउंड को और बेसिक से एडवांस लेवल पर लेके जाएंगे उस पर चर्चा करेंगे। तो फिलहाल आपने आर्टिकल के बारे में ये समझा कि आर्टिकल सिर्फ ए एंड द ही नहीं है। आर्टिकल हमारा एक लैंग्वेज का बहुत ही बेसिक सपोर्टिव चीज़ है जो हमें हर तरह से हेल्प करता है बोलने में। तो आर्टिकल बेसिकली क्या समझा कि अगर नाउन नहीं है, एडजेक्टिव नहीं है, तो आर्टिकल का इमेजिनेशन करना भी हमारे लिए गलत होगा, है ना। तो आर्टिकल इज नथिंग इफ इट डज नॉट टॉक अबाउट एडजेक्टिव एंड नाउन। अगर ये नाउन या एडजेक्टिव की बात नहीं करता है तो फिर आर्टिकल
आर्टिकल नहीं है। फिर दूसरा आपने समझा कि आर्टिकल का क्या साउंड होता है, कितने % में हम कितना ज़्यादा यूज़ करते हैं अ का, कितना एन का, अन बोलते हैं। तो इस तरह से आपने इसको साउंड को समझा। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम इसको ब्रॉड लेवल पे समझेंगे, बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे कि कैसे हम साउंड को प्रोड्यूस करते हैं और कहाँ से कौन साउंड कैसे निकलता है, तो उस पर चर्चा करेंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अच्छा लगा तो आप जरूर शेयर करें दोस्तों के साथ। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।